तो हमें यहाँ पे दिए रखा है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बराबर है इतना के, ठीक। और कह रहा है कि वो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2 पे कितनी है, 0। कह रहा है तो फंक्शन फाइंड करिए। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है। तो पता करना है, पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बस टफ लगता है बहुत ही सिंपल, ठीक। तो पहले मैं क्या दिया था, ये वाला दिया था ना, dy/dx किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है कितना है, ठीक। तो फंक्शन लिखा, पहले हमने गिवन दी जो दिया था वहाँ वो लिखा, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, आपको स्कूल में बहुत बार बताया गया होगा कि क्या, कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट। समझ सकते हो, ठीक। समझने के लिए अपोजिट होता है, तो वही करेंगे भाई। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया है, ठीक, और हमको ओरिजिनल फंक्शन लाना है, तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कैंसिल हो जाएगा तो क्या है, एफ एक्स मिलेगा। और यहाँ पे भी मतलब इंटीग्रेशन बोथ साइड पे होगा, इधर करा तो ये कैंसिल हुआ तो एफ एक्स बचा केवल। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, डी एक्स आएगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन में किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक। तो यहाँ पे एफ एक्स आया और यहाँ पे ये इसको सेपरेट करके लिखा, वही सिंपल। फिर यहाँ पे एफ एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, ठीक, 4x³ dx। तो 4 बाई कॉन्स्टेंट है, इसका तो ना होगा, ये बाहर लिख सकते हैं। x³ का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ का इंटीग्रेशन होता है, मतलब पावर में यार जुड़ता है ना। जैसे कि x³ का है तो पावर में जुड़ता है। तो जैसे कि x3+1 होगा और वही चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि x⁴/4 वही चीज़ लिखा है ना, x⁴/4 इसका है, ठीक। 4/4 प्लस सिमिलरली इसका भी है। अब यहाँ पे माइनस एम प्लस कैसे आया, ठीक, वो देख लो। पहले x⁴ है ना, x⁴ है, 3/x⁴ है। अगर मैं इसको, चलो 3 को बाहर मान लो, ठीक है, इस टाइम बस 1/x⁴ मानो। तो अगर मैं 1/x⁴ को मैं ऊपर ले जाऊँ तो x⁻⁻4 बचेगा ना, बचेगा कि ना बचेगा। जब x⁻⁻4 बचेगा तो इसमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻⁻4 + 1 होगा ना, और यही चीज़ नीचे आएगी तो -4 + 1 आएगा, आएगा कि ना आएगा। तो यहाँ पे x⁻⁻4 + 1 है, तो -4 में से -4 + 1 कितना होगा, -3। तो x⁻³ एंड यहाँ पे बचा -3, ठीक। तो यही -3 को जब मैं नीचे ले आऊँगा तो x⁻+3 हो जाएगा। तो देखो 1/x⁻+3 एंड ये वाला 3, यहाँ पे 3 और ये वाला जो माइनस था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक। और 3 था तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस एक, जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी, ठीक, कांस्टेंट लेते हैं सी। तो भाई हमारा फंक्शन तो आ गया कि फंक्शन इतना है, कितना है, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पे है, लेकिन हमको क्या करना है अभी, सी की वैल्यू फाइंड करनी। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दे रखा है ना इधर कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, 0 है। तो वही फंक्शन है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे 2 की क्या करूँगा, 1 मिनट, हाँ फंक्शन है यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू मैं 2 पे चेक करूँगा। फंक्शन की वैल्यू जब मैंने 2 पे रखी तो यहाँ पे देखिए 2, जहाँ यहाँ पे x है, सिंपली 2 को x को 2 से रिप्लेस कर दो, ठीक। समझ सकते हो बाकी सब आपको। और यहाँ पे दे रखा था f की वैल्यू 2 पे कितनी थी, 0 थी। तो f की वैल्यू 2 पे 0 रख दी, = यहाँ पे कह रहा है इसका 16 आया, प्लस 1/8 आया, ठीक, प्लस सी, तो माइनस, तो इसको देखो इधर ले गए, ठीक, इधर साइड में -16 -1/8 बराबर सी आया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम वलसीएम लेके ये सब करा, सी बराबर आया -129/8। तो सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू सीधे इसमें पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई। कहाँ गया, ये देखिए, तो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन था, माइनस सी की वैल्यू पुट कर दी। तो सी की वैल्यू पुट करी तो कितना आया, इतना आ गया। तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। कितना है, x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129, यही लग रहा है, हाँ यही है। तो ऑप्शन हमारा ए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।